Dear students, good morning. Today is last day of the month May, and here is 10th standard subject English, and we are going to start our third lesson, two stories about flying. फ्लाइंग उड़ना होता है, उड़ान के बारे में दो कहानियाँ, दो पार्ट है इसमें. हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइम ऑफ लेहर्टी राइटर नेम है. राइटर नेम और लेसन का नाम लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान. हिज यहाँ पर एक समुद्री पक्षी है जिसका नाम सीगल है. पक्षी आप जानते हैं अनेक प्रकार के होते हैं, आसपास देखते हैं. तो वो समुद्री पक्षी सीगल है, वो आपका हवा में भी उड़ सकता है, आसमान की तरफ भी उड़ सकता है और समुद्र के अंदर तैर भी सकता है. दो प्रकार के कार्य करते हैं. जैसे समुद्री जीव का नाम ले तो आपको बतख, मछली वगैरह वगैरह आ जाते हैं, और आसमान में उड़ते हुए सारे आप देखते हैं. राइटर क्या लिखता है बेटे? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. हिज फर्स्ट फ्लाइट मीन उसकी पहली उड़ान. 10th के विद्यार्थियों के लिए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने भी अपनी पहली उड़ान शुरू करनी है. मीन्स अब 10th स्टैंडर्ड में हो गए हो. आज तक जो टोटली आप मम्मी या पापा पे डिपेंड थे, परिवार पे डिपेंड थे, अब बहुत से कार्य आपको सीखने पड़ेंगे, खुद करने पड़ेंगे, अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा. अभी आप छोटे नहीं हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं. बड़े हो गए तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियाँ भी आ गई है, और वो जिम्मेवारी अभी से आप स्टार्ट कर देंगे तो 5-6 साल के बाद जो एकाएक भार पड़ेगा उसको आप पूरी तरह सीख जाएंगे. और ख़ास तौर पे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, वो घर के जितने कार्य होते उसमें पारंगत होना शुरू हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है. इस लेसन का मैसेज कवि दे रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं. कहते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल. सीगल अंडरलाइन कर लें, लाइन के अनुसार आप स्टडी करते रहे, मैं लाइन के अनुसार आपको स्टडी करा रहा हूँ. यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज. लेज क्या होता है बेटे? एक समुद्र के अंदर कोई चट्टान निकली होती है जिसको आप टापू बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि. उस चट्टान के ऊपर सीगल नाम का पक्षी अकेला था. सीगल, फिर मैं बता रहा हूँ, एक समुद्री पक्षी, यानी कि आपके कबूतर से थोड़ा बड़ा होता है या कबूतर के समान होता है. यू कैन सी इन द पिक्चर क्लियरली इन योर लेसन. हिज टू ब्रदर्स, या नोट करें, अंडरलाइन पेंसिल से करते जाएं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑप्शन वाले पेपर में आएंगे. हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई. हिज सिस्टर, उसकी बहन. हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. डे बिफोर का मतलब एक दिन पहले उसके दो भाई और एक बहन उड़ान भर चुके थे. हैड, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई. अफ्रेड डरना, और वो उड़ने से डरता था. विद देम, उनके साथ, यानी कि उसके बड़े भाई थे, बहन थी, वो उड़ान भर गए थे. कि पक्षियों को देखा होगा कि वो उड़ान भरते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, आनंद लेते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन वो चट्टान पर अकेला था. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मीन आगे. टू द ब्रिंक, ब्रिंक किनारा होता है, ऑफ द लेज, उस पहाड़ी की चट्टान के किनारे से ज्यों ही उसने थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की. एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स. और अब आप जानते हैं कि बेटे पंखों के द्वारा उड़ान भरी जाती है. जो ही उसने अपने पंख फैलाए, अपने आप को रेडी किया, तो क्या हुआ? ही बिकेम अफ्रेड. वो बहुत डर गया कि चट्टान से नीचे जाएगा, समुद्र में सीधा जाके डूब जाएगा. द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस ग्रेट मीन बहुत बड़ा. ऑफ सी, स्ट्रेच्ड होता है फैला हुआ. डाउन बेंथ, यानी उस चट्टान के नीचे मीलों मील तक, समुद्र मीलों मील तक होते हैं, पूरा फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और ये मीलों मीलों तक अंडरस्टूड है कि समुद्र आप और हम जानते हैं बहुत दूर तक फैला हुआ था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसने महसूस किया कि उसके पंख है उसकी सहायता नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. इसलिए अपना सिर झुकाया और जो चट्टान के अंदर उनकी कोठियाँ बनी हुई थी, कोठियाँ का मतलब घोंसला बना हुआ था, उसमें जाकर उसमें वापस चला गया. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और रात को वहाँ पर आराम किया. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी मम्मी पापा दो ब्रोदर 4,
और उसकी सिस्टर, ये पांचों यहाँ पर नहीं है, अकेला ही सोया हुआ है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टन देन हिज ओवन, हालांकि उसके दो भाई हैं, बहन है, जिनके जो पंख हैं थोड़े छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, और वो किनारे की तरफ दौड़ गए, फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू हुए, और उड़ान भर गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप कर्ज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, लेकिन उसमें साहस नहीं हुआ उड़ने का, इतना वो साहस नहीं बटोर सका कि वो भी ऐसा कर सकता है, और वो बहुत डिस्परेट मीन निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम सियरली, सियरली होता है बेटे कि पक्षी जिस प्रकार कोई थोड़ा, आपने कई पक्षियों का झुंड देखा होगा, एकदम जोर जोर से आवाज़ करते हैं, कोई डरावना दृश्य देखे या और कोई देखे या आपस में बातचीत करते हैं तो जोर जोर से उसे पुकार रहे थे। अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटिंग हिम, और उसको अपब्रेडिंग का मतलब डांटना भी है, डांट भी लगा रहे थे, तू उड़ता क्यों नहीं है भैया, डरा भी रहे थे। टू लेट हिम स्ट्रव ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे, कहता है यदि उसने उड़ान नहीं भरी तो मम्मी और पापा कह रहे हैं कि खाना नहीं देंगे, आप भूख से मर जाएंगे। तो अंडरस्टूड है कि इस वक्त विद्यार्थी 10th का जो नौजवान है 15, 16, 17 साल का हो गया है, उसको घर के कार्य जो भी होते हैं उसमें हाथ बांटना चाहिए, कल को प्रॉब्लम आएगी, हैबिचुअल हो जाओगे आप। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन डर के कारण वो वहाँ से हिल नहीं सका। दैट वाज 24 आवर्स अगो, एक दिन पहले की बात, आप जानते हैं डे एंड नाइट मिलकर 24 घंटे होते हैं, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वो चट्टान से, उस ऊपरी चट्टान से अपने भाई बहन माता पिता के साथ उनको उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके माता पिता, उसके जो भाई थे और बहन थे, उनको वो कला बता रहे थे या पारंगत कर रहे थे, किसमें, उड़ने में। बेटे आपको मम्मी पापा भी नॉलेज देते हैं, स्कूल भी नॉलेज देते हैं, बड़े भी नॉलेज देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि पक्षी, एक छोटा बच्चा है, आसमान में, इतने ऊंचे आसमान में जाएगा, कैसे उड़ान भरेगा, समुद्र में तैरता तो कैसे उड़ान भरेगा, उनके कोई विशेष स्कूल नहीं होते, लेकिन इस कला को देखकर साहस बटोरते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उन्हें पढ़ा रहे थे कि किस प्रकार, स्किम का मतलब होता है कि उस सरफेस के ऊपर, यानी कि समुद्र का जो ऊपरी भाग है, क्योंकि गहरा बहुत होता है, उस पर तैरा कैसे जा सकता है, वेव्स, लहरें होती है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और भोजन भी प्राप्त करते हैं। और उन्होंने अपना भोजन कैसे करना है, अर्थात समुद्र में तैरते हुए छोटी छोटी मछलियों को किस प्रकार भोजन प्राप्त करना है, गोता लगाना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हीरिंग, हीरिंग एक प्रकार की मछली होती है, उसने अपने बड़े भाई को पहली बार उस समुद्र में एक मछली को पकड़ते हुए देखा। एंड डिवोर्ड इट, और उसे निगलते हुए देखा, अर्थात उसने मछली पकड़ी और मछली को खा लिया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े खड़े, वाहिल हिज पेरेंट्स कर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जबकि उसके माता पिता थे वो बहुत जोर से करतल ध्वनि कर रहे थे, किसके लिए, उस बड़े बेटे के लिए जिसने पहली बार आज अपना भोजन खुद किया है, मम्मी पापा पर डिपेंड नहीं हुआ है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, जो चट्टान होती है, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, क्लिफ ये पहाड़ आपका चोटी। टंटिंग हिम विद हिज कावडाइस, टंटिंग का मतलब उस पर जिस प्रकार हम कहते हैं कि टोंट कसना, विद हिज कावडाइस होता है डरपोक, यानी कि उसके डरपोकता पर वो ताने मार रहे थे। और सामने जो अपोजिट है, सामने वाला जो एक और चट्टान थी, उसके ऊपर वो बैठे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग, द स्काई असेंडिंग आपका मैथमेटिक्स का शब्द, कि सूर्य अब ऊपर आ रहा था, यानी चढ़ता क्रम आ रहा था, सूर्य अब उदय हो गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, अर्थात वो सूर्य की किरणें उसकी ओर आ रही थी।
He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. यानी कि पिछले 24 घंटे से, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था और सूर्य की रोशनी को महसूस कर रहा था. He stepped slowly out of the brink of the ledge. वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए उस चट्टान के किनारे की ओर जाने के लिए. एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो गया. विद द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग, और दूसरी टांग को उसने अपने पंखों में छुपा लिया. आपने पक्षियों को देखा होगा बेटे, सोते हुए बैठते हुए आराम से अपनी पंखें छुपा लेते हैं. ही क्लोज्ड वन आई, उसने पहले एक बार आंख बंद की. बाई द अदर, और दूसरी आंख बंद की. अब इस पिक्चर में आप देखेंगे ये सीगल है, ये चट्टान पर जो बैठा है इसका जिक्र हो रहा है. मम्मी पापा बड़े हैं, वो छलांग भर आप आसमान में उड़ते हुए फ्लाइंग करते हुए देख रहे हैं. 2 ब्रदर और इधर सिस्टर. एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने दिखावा किया. किस चीज़ का दिखावा किया? सोने का. यानी कि ये गुण हमारे में भी है, हम भी कई प्रकार के दिखावा करते हैं. लेकिन अब 10वीं का जो विद्यार्थी दिखावा करेगा वो मम्मी पापा को जचेगा नहीं, तो काम करना पड़ेगा. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने कब, मतलब पहले तो माता पिता और उनके भाई बहन ने बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. मीन्स कि काम खुद करना पड़ेगा. He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. डोजिंग होता है आराम करना, यानी कि मस्ती से जिस प्रकार आनंद के साथ नींद लेना. कहते हैं उसके काम थकावट होने के बाद थोड़ा बहुत जो आराम करते हैं. उसके बहन और भाई, उसकी 1 सिस्टर है और 2 ब्रदर है, वो उस सामने वाली चट्टान पर क्या थे? अपना सिर संक इनटू देयर नेक्स, अपने उस गर्दन के अंदर छुपा लिया था. नेक गर्दन होती है, तो अंडरस्टूड है कि पक्षी का सोना या इस प्रकार देखते हैं, तो वो आराम कर रहे थे. हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन द वाइट बैक. और प्रिनिंग क्या होता है कि पक्षी जिस प्रकार आपने बहुत से पक्षियों को देखा होगा कि बिल्कुल वो आराम की अवस्था में होते हैं, तो अपने पंख वगैरह को ठीक करते हैं, यानी कि फैलाकर. और को किसी भी पक्षी को आप देख सकते हैं. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल और केवल उसकी माँ देख रही थी. तो आप माँ उस पक्षी की भी लगा सकते हैं, हमारी भी माताएं लगा सकती हैं. उनका कोमल हृदय होता है, उसको थोड़ी बहुत दया आ रही थी. सी वाज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो थोड़ा सा सामने जो थोड़ा ऊंचाई पर था चट्टान, उस पर खड़ी थी. हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और अपना वाइट यानी कि ये सफ़ेद पक्षी होता है, तो अपना ब्रेस्ट को उसने फैला रखा था. नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. अब उसने एक बार फिर टोर मीन फाड़ा, पीस मीन टुकड़ा, फिश मीन मछली का, ले एट हर फीट जो उसकी टांगों के बीच में था. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और तब रॉक मीन चट्टान होती है, बीक मीन चोंच होती है, और अपनी चोंच से उस मछली के टुकड़े को स्क्रैच यानी कि उसको फैलाया. अगेन द साइट ऑफ द फूड मेंडेड हिम. और वो भोजन करने का दृश्य देखा. पक्षी होते हैं ना, कोई बड़ी एक मछली होती है तो उसके टुकड़े करते हैं, अपने पैर के अंदर अपनी चोंच से इधर उधर घुमाते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं. तो ये दृश्य देखकर वो भोजन को देखकर पागल हो गया. मेंडेड मीन पागल, क्योंकि भूखा था, 24 घंटे कुछ नहीं खाया था. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, इस किस प्रकार वो अपने भोजन को चीर फाड़ करके खा रही है. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. स्क्रैपिंग अपनी चोंच को मजबूत. कई बार क्या होता है कि हम बहुत से जानवरों को देखते हैं, वो अपनी चोंच को रगड़ रगड़ कर बड़ी तीखी और तेज करते हैं. गा 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 ही क्राइड, वो चिल्लाया, माँ खाना दे दो, खाना दे दो, अपनी आवाज़ में. हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसके लिए थोड़ा बहुत खाना ला दो. गा कोल हा, गा कोल हा किसने कहा? ये माँ ने उसको धमकाया कि बंद कर रोना धोना, काम लग जाओ, उड़ना सीखो. सी स्क्रीम्ड बैक डिस्टली, और वो जोर से चिल्लाई, यानी कि एक गुस्सा दिखाते हुए. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटेंटली, यानी कि कंटिन्यू इस चीज़ को आवाज़ करता रहा, खाना दे दो, खाना दे दो. लेकिन क्या हुआ? आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और फिर एक अचानक आनंद की उसकी चीख निकली, थोड़ी खुशी वाली चीख निकली. क्या देखा?
हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माँ ने एक मछली के टुकड़े को लिया, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस भोजन के साथ, मछली के टुकड़े के साथ उसकी तरफ आ रही थी। तो यू कैन क्लियरली पिक्चर हेयर इज सीगल एंड हेयर इज हिज मदर, और चोंच के अंदर मछली का टुकड़ा है। वाज ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो बड़ा लीन्ड आउट ईगरली होता उत्सुक हो गया, यानी कि झुकने को उत्सुक हो गया कि वो मम्मी के नज़दीक चला जाए, शायद खाना ही उसके लिए लेकर आ रही है। टेपिंग द रोक विद हिज फीट, अपने पाँव जोर जोर से पटक रहा था, जिस प्रकार आप लोग खाना नहीं मिलता छोटे में तो थाली के अंदर चम्मच बजाना शुरू कर देते हैं, थाली को बजाना शुरू करते हैं, बाउल को बजाना शुरू कर देते हैं। अब वो टाइम नहीं है। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, वो उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सी फ्लू अक्रॉस, लेकिन वो तो पार चलेगी। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जो ही उसके दूसरी तरफ थी, सी हाल्टेड गुराई हर विंग्स मोशनलेस, और वो वहाँ पर रुक गई, उसके पंख फड़फड़ाने बंद हो गए। द पीस ऑफ हिज अनहर बीक, यानी कि उसके नज़दीक थोड़ा फासला था सीगल और उसकी मम्मी के बीच। मम्मी जो खाना लेकर आ रही थी, उसके चोंच के अंदर मछली का टुकड़ा था, उसमें थोड़ा फासला था, उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया, अर्थात वो इसे सिखाना चाहती थी। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने एक बार तो आश्चर्य से विचार किया कि मम्मी उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है, खाना लेकर क्यों नहीं आ रही है। वॉन्डरिंग बाई सी हैड डिड नॉट कम नीरर एंड देन मैंडेड बाई हंगर, और उसके मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि भूखा था, थोड़ा सा फासला था, अपने पाँव भी पटक रहा था, और उसे आश्चर्य हो रहा था कि मम्मी उसके नज़दीक नहीं आ रही, भूख से पागल हुआ था। ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने बिना देखे उस मछली के टुकड़े पर जो मम्मी के चोंच में था उस पर छलांग लगा दी। हुआ क्या? विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और एक बहुत बड़ी स्क्रीम, चीखने की आवाज़ के साथ, क्योंकि चट्टान थी, नीचे समुद्र था, बीच में जो आसमान का जगह था उसमें वो ऊपर और नीचे हो रहा था, क्योंकि वो चट्टान से नीचे गिर गया था भूख से व्याकुल होकर। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सेज्ड हिम, तब एक भयानक डर उसके दिल में बैठ गया कि ये क्या हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, लेकिन उसका जो संतुलन था वो शिथिर बना रहा। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन एक ही मिनट तक ऐसा हुआ, यानी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं सुन रहा था, बिल्कुल एकदम भय से पूरा भयभीत हो गया था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, और ऑटोमेटिक ही अगले क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख फैलने शुरू हो गए। तो रेस्ट ऑफ पार्ट हम कल करेंगे कि एक एक लाइन को पहले वर्ड मीनिंग, और उसके बाद में आपने इस स्टोरी को 2-3 बार रीड करनी है। स्टोरी आपके लिए। थैंक यू।